नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने जा रहे देश के प्रधानमंत्री को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोकने का प्रयास किया और इसी सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री के और उनके काफिले को 20 मिनट तक प्रदर्शनकारियों ने रोक कर खड़ा कर रखा। और जब देश के प्रधानमंत्री और उनकी टीम की तरफ से एसपीजी की टीम की तरफ से कॉल किया गया पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को, तो उस वक्त पर एक मुख्यमंत्री यानी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं रैली करने के लिए, उसके बावजूद भी चन्नी ने फोन नहीं उठाया। और अब लगातार सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे, और आखिरकार कांग्रेस ने इन सब चीजों पर कोताही क्यों बरती। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रधानमंत्री का काफिले को रोका, फ्लाईओवर को रोका, फ्लाईओवर पे इतने समय तक देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोक कर खड़ा कर रहे प्रदर्शनकारी। और इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि 20 ट्रैक्टर थे जिनकी वजह से रोड ब्लॉक कर रखा था इन प्रदर्शनकारियों ने। तो इन प्रदर्शनकारियों को आखिरकार देश के प्रधानमंत्री का काफिले का रूट कैसे पता चला, क्या इस पर कोई जवाब देगी कांग्रेस सरकार। और इसको आपको बता दें कि जितनी बड़ी ये जो कोताही आज बरती गई है पंजाब सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, काफिले को लेकर के एसपीजी गार्ड्स वहां पर बाहर खड़े रहे, लोगों काफिले को हटाने का प्रयास किया गया। और 20 मिनट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहां से वापस लौटे और भटिंडा एयरपोर्ट पर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जाइए, यानी कि जो काम करने वाला स्टाफ था भटिंडा एयरपोर्ट पर, वहां पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जाइए अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कीजिए कि मैं जिंदा लौट आया। जी हां, ये तंज है, ये खुशी की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को लेकर आज जो असली चेहरा कांग्रेस का सामने आया है कि जहां राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर या फिर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री से नीचे पद का भी कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता किसी राज्य में जा रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। और अगर आज देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो आप देख सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का वहां पर क्या हाल होगा। आज देश के प्रधानमंत्री बिना रैली किए वहां से जिंदा लौट आए, उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की और देखिए किस तरीके का वो खौफनाक मंजर होगा कि जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री को ही प्रदर्शनकारियों ने बीच में रोक कर रखा। और अगर फोन भी राज्य के मुख्यमंत्री को किया जा रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से लापरवाही दिखाई है कि एक तरफ फोन ना करना और दूसरी तरफ कहा कि मेरा इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। बहर फिलहाल अपने आप को बचाने के लिए बाद में यह भी कहा गया कि हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर करेंगे। पर जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ये जो आज बड़ी चूक हुई है पंजाब सरकार से, अब इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है पंजाब सरकार को। जहां एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार से इस पूरे के पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि आखिरकार पंजाब सरकार इस पर अपना क्या तथ्य सामने रखती है और क्या कहना होगा इस सरकार, पंजाब सरकार का, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री पंजाब पहुंचे और पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया राज्य सरकार की तरफ से, जहां एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा था कि 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहेंगे और आज एक भी पुलिसकर्मी वहां पर दिखाई नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों को रूट का आखिरकार कहां से पता चला, ट्रैक्टर आखिरकार रूट में यानी कि हुसैनपुर जो वहां पे फ्लाईओवर है वहां पर कैसे 20 से ज्यादा ट्रैक्टर आ गए, इन सब चीजों का जवाब अब पंजाब सरकार को देना होगा। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जहां पंजाब सरकार अपने आप को कवर अप करने का प्रयास करेगी, तो इससे पहले ही पंजाब के डिप्टी सीएम ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वहां की पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि देश के प्रधानमंत्री किस रूट से आएंगे, तो इसके बाद भी प्रदर्शनकारी कैसे उस रूट पर पहुंचे। क्योंकि हमेशा जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं रैली करने के लिए या फिर जनसभा किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वहां पर 2 रूट हुआ करते हैं, एक जिससे प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरा वो रूट कि अगर कोई अनहोनी हो गई या फिर इमरजेंसी के लिए प्रधानमंत्री किस रास्ते से निकल सकते हैं। तो आखिरकार वैकल्पिक
प्रशासनिक रोड जो रूट था वो क्यों नहीं रखा गया, और इस बात की जानकारी दी है डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा से। यानी कि आज कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि सारी चीजें जानते हुए भी किस तरीके से प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए रोड पर पहुंच गए। और अभी न्यूज कुछ चैनल जो है, कुछ चैनलों के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि सवेरे तक जब कुछ चैनल वहां से निकले तो सवेरे वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था, रोड पूरी तरीके से खाली पड़ा था। तो कैसे ये प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही उससे कुछ देर पहले ही कैसे वहां पर पहुंच गए, और अगर पुलिस वहां पर लगी हुई थी और सुरक्षा थी तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को, इन जो अधिकारियों को पार कर ट्रैक्टर वहां पर कैसे पहुंच गए, ये अभी भी ये सवाल लगातार बना हुआ है। और यही बड़ा कारण है कि आज देश की जनता है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक तरफ ट्रेंड चला रही है कि अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, जहां एक तरफ जनता का जो गुस्सा है वो निकलकर पंजाब की सरकार को लेकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत पंजाब सरकार की तरफ से की गई है, चन्नी सरकार की तरफ से की गई है, कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के जो और नेता है रणदीप सुरजेवाला, वो इन सब चीजों को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसी बीच आपको बता दें कि शायद अब पंजाब में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि आज जो गैर जिम्मेदाराना हरकत पंजाब सरकार ने दिखाई है, जिसको लेकर जहां एक तरफ जनता की तरफ से कहना है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी इसी बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ किया गया है, इसके चलते बड़े अधिकारियों के, जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं, उन्हें भी हटाया जाना चाहिए और साथ ही गृह मंत्री को भी हटाया जाना चाहिए पंजाब के। और लगातार अब इस्तीफे की मांग जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड है ये भी चलाया जा रहा है कि सरकार को अब बर्खास्त कर देना चाहिए। अब देखना अहम होगा कि इस पर क्या एक्सक्यूज देते हैं राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, जो हमेशा इटली में बैठकर ज्ञान देने वाले या फिर देश की सेना को लेकर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी इस पर क्या बोलेंगे, ये अहम मुद्दा है। और यहीं पर अगर कांग्रेस के बाकी नेताओं की बात की जाए तो वो हमेशा इस चीज को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच एक शर्मनाक बयान सामने आया अलका लांबा, जो कि अभी एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हुई और अब कांग्रेस में जाकर वो काफी पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं और अब वो फिर से कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री वापस लौट गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। चीजों को इस तरीके से प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि रडार को पहचानिए, रडार से होकर कैसे निकला जाए, और आज प्रधानमंत्री ही एक्सक्यूज बना रहे हैं। यानी कि आज कांग्रेस से लगातार देश की जनता सवाल पूछ रही है और कह रही है कि ये कैसी रणनीति है जो कांग्रेस सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। और इसी बीच कुछ लोगों का कहना है कि आज जो कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, ये वही कांग्रेस है जिसने अपने भी दो नेता इसी तरीके से खोए। आप बता दें, क्योंकि इसी बीच लोग कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की हत्या किस प्रकार से हुई और राजीव गांधी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इन सब चीजों को लेकर तमिलनाडु में क्या चीजें हुई थी, इन सब चीजों को लेकर आज कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। पर सवाल आखिरकार यही बना हुआ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे एसपीजी की सुरक्षा, तमाम चीजों की पहले से रूट तैयार हो जाते हैं, सुरक्षा इतनी ज्यादा टाइट होती है, एसपीजी के कमांडर से लेकर पुलिस कर्मियों की पहले मीटिंग हो जाती है, पर उसके बावजूद भी सरकार जो है कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था क्या। और आपको ये भी बता दें कि खराब मौसम के चलते पहले ही बता दिया गया था पंजाब सरकार को कि देश के प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़क के द्वारा आएंगे, मार्ग से आएंगे, गाड़ी के द्वारा आएंगे, पर उसके बावजूद भी क्यों रोडों पर ध्यान नहीं रखा गया और दूसरा वैकल्पिक जो मार्ग था उसको भी नहीं सजेस्ट किया गया, उसको भी तैयार नहीं किया गया। ये जो आज शर्मनाक हरकत की गई है कांग्रेस की तरफ से, अब इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं बीजेपी के नेता, जहां कुछ का कहना है कि पंजाब की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, तो वहीं लगातार पंजाब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक की है पंजाब सरकार ने, कांग्रेस ने, तो यहीं पर सवाल ये भी बना हुआ है कि 600 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है, किस तरीके से पंजाब को प्रोटेक्ट करेगी ये कांग्रेस सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहां देश के प्रधानमंत्री महफूज नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के साथ इतनी बड़ी चूक हो सकती है, तो कैसे पंजाब सरकार जो अभी बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट को लेकर अभी सवाल लगातार पंजाब की सरकार की तरफ से उठाए जा रहे थे कि यहां पर बीएसएफ को नहीं
लगाया जाना चाहिए, पंजाब पुलिस ही काफी है। और आज पंजाब पुलिस के होते हुए भी किस तरीके से चीजें पंजाब में हो रही हैं, ये आज सबके सामने है। और यही बड़ा कारण है कि आज पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर लगातार मांग उठ रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।